अभी देखो, अभी एआई आया ना, एआई आजकल कितना हंगामा चल रहा है। एआई के आने से नौकरियां जा रही हैं। किन की नौकरी जा रही है? एआई नौकरी ले जा रहा है कि आप एआई नहीं सीख रहे हो इसलिए नौकरी जा रही है? आप एआई नहीं सीख रहे हो ना भाई, क्यों नहीं सीख रहे हो? किसने मना किया आपको? पैसे कमाए हैं, बचत किए हैं, जाओ कोर्स करो। जो पहले कंप्यूटर, आज से 20 साल पहले जब भारत में कंप्यूटर आया तो ऐसे ही चिल्ला चिल्ली लोगों ने मचा दी थी कि भाई कंप्यूटर के कारण से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, और नौकरियां गई। लेकिन जो उस समय स्मार्ट थे, कंप्यूटर कोर्स कर लिया 6 महीने 1 साल का, वो फिर से ज़्यादा अर्निंग वाली नौकरी उन्होंने पकड़ ली। क्योंकि कंप्यूटर के आने के बाद से नौकरियां बढ़ी हैं, घटी नहीं है, बढ़ी हैं। तो हर नई चीज़ जब आ रही है तो उसकी शिकायत मत करो, उसके साथ मिलकर अपग्रेड करो अपने आप को और अपग्रेड करो, फिर आप कभी पीछे नहीं हटोगे। अब जैसे मैं एक छोटी घटना आपको बताऊं, ये दिल्ली के एक रिक्शा पुलर की बात बता रहा हूं, जो रिक्शा खींचता था। वो बोला, स्वामी जी मेरे साथ जितने भी रिक्शा खींचने वाले थे ना, वो सब आगे बढ़ गए। आज सबके पास अपना अपना घर है, लेकिन मैं पीछे हो गया। तो मैंने कहा कि आपने सोचा अपने आप के बारे में कि क्यों पीछे हो गए? वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। उसने बहुत ईमानदारी से बताया कि स्वामी जी मेरी एक गलती थी। मैंने कहा वो क्या? तो मैं रोज़ रिक्शा खींच के आता था, पैसे कमा के आता था, और शाम को मैं पार्टी भी करता था, खाने पीने का शौक़ भी मैं पूरा करते रहता था। और मैं सब रिक्शा वालों को देखता था कि अरे ज़िंदगी तो ऐसी चलनी है, अब मैं कलेक्टर तो बनूंगा नहीं। मैं रिक्शा खींचता हूँ तो रिक्शा ही तो खींचूंगा, कलेक्टर तो बन नहीं जाऊंगा कोई। इसलिए मैं यही सोचा कि मैं जीवन भर रिक्शा ही खींचूंगा, जैसे सब खींच रहे वैसे मैं भी खींचूंगा। लेकिन समस्या ये आई, अचानक से दिल्ली की सड़कों पे रिक्शा चलना बंद हो गई और ई रिक्शा आ गई, बैटरी वाली रिक्शा आ गई। और बैटरी वाली जब ई रिक्शा आई ना, तो वो जितने मित्र मेरे साथ रिक्शा खींचते थे, कोई उधार लेके खरीदा, कुछ पैसे थे कुछ उधार लेके खरीद लिया, किसी ने लोन ले लिया, किसी ने इस रिक्शे को छोड़कर ई रिक्शा वाले के यहाँ नौकरी कर ली, और नौकरी करते करते कमाते कमाते वो खुद की ई रिक्शा का मालिक है, और ई रिक्शा की कमाई से आज वो अपने घर भी बना चुका है, और मुझसे बेहतर हैं सब लोग। लेकिन मैंने बचत नहीं की। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एकमात्र विकल्प है वही पुरानी रिक्शा, उसी को खींचना है। उस पर अब ग्राहक भी नहीं मिलते, तो दिन पे दिन मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं और गरीब हो रहा हूँ। तो आप देखो, काम तो पहले वाले दूसरे रिक्शा वाले भी करते थे, ये भी करता था, लेकिन इसने काम कर कर के आगे भी बढ़ना ये भी सोच में रखा। बचत की लोगों ने, इसने बचत नहीं की। तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो और ये दिमाग में रखो कि मुझे आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ोगे? कीमत देनी पड़ेगी। साइकिल वाले रिक्शा कितने की आती है? शायद 10-15 हज़ार की आती होगी। और ई रिक्शा कितने की आती है? लगभग 2 लाख की आती है। आप 15 हज़ार चला रहे हो, 2 लाख बना नहीं रहे हो, तो एक दिन आपके पास ई रिक्शा नहीं आएगी, आप पीछे हो जाओगे। तो जब ई रिक्शा आई है, तो ई रिक्शा के लिए अगर आपने पहले से बचत कर रखी होती, तो फिर आपको ई रिक्शा के आने से भी डर नहीं लगता।